शुरू के सेशन नंबर 1 में बेटा थ्योरी थी, सेकेंड सेशन में बेटा पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन थी। हम कितनी बार इंस्टॉलेशन कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक करके नीड है इसको खोलकर दिखाने की। बेटा मैं सेशन नंबर 8 पर हूँ, 6 में बेटा इनमें थ्योरी है, 8 में भी जो पेपर में आता है मैं आपको वही सारी चीज़ें तो मैंने माई स्कूल की खोली है। दोनों में सेम स्लाइड्स है ना, कि ड्रॉप पड़ा था वो वाली चीज़ें, ठीक है। बुक खोलेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते जाएंगे, ठीक है। ये बेटा क्योंकि आता है पेपर में तो बेटा मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इसकी बता रही हूँ। यहाँ बेटा ऑथेंटिकेशन कितने टाइम की है, यहाँ पर हम अपने जब हम HTTP पासवर्ड ओपन करते हैं तो बेटा उसके अंदर भी हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि जब तक मैं यूज़र ID पासवर्ड ना लगाऊँ मेरी कोई HTTP की पासवर्ड फाइल ना खुल कर आए। इसके लिए बेटा हमारे पास 3 तरह के HTTP रिक्वेस्ट मतलब जब मैं नेट पे कोई चीज़ चलाऊँ, बाकी वैसे भी सर्वर है तो हम बात सर्वर की करेंगे। तो बेटा 3 वेज है, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है। बेटा अगर ये सवाल पेपर में आ जाता है कि ऑथेंटिकेट्स की कौन सी है तो बेटा तीनों पर चेक लगाना होता है आपने। तकरीबन 4th सेमेस्टर में चेक बॉक्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, इन 3 पे है, ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम और पासवर्ड है। ऑथराइजेशन के अगर यूज़र नेम और पासवर्ड तो मैं डाल रही हूँ लेकिन सही यूज़र नेम और पासवर्ड तक ही जाए। ऑथेंटिकेशन मांगना कि भाई व्हाट इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ऑथराइजेशन सही यूज़र तक ही एक्सेस दे, गलत यूज़र को एक्सेस ना दे दे, दैट्स कॉल्ड ऑथराइजेशन। HTTP रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट से कोई चीज़ को कंट्रोल करना, इन सारी प्रोसीजर को कंट्रोल करने को कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल तीनों एक ही चीज़ों में आते हैं, वो तो क्या आती है, ऑथेंटिकेट्स। यहाँ पर बेटा जब हम यहाँ पर कोर मॉड्यूल के अंदर बेटा कुछ चीज़ें ये भी हम बना के देखेंगे। ऑथेंटिकेशन नेम जब मैं रन करूँगी तो बेटा यानी अगर कोई फाइल ना मिले तो क्या है। ऑथेंटिकेशन टाइप बेटा 2 तरह की टाइप होती है, एक बेसिक होती है और एक डाइजेस्ट होती है। स्लाइड के आगे आपको नज़र आएगा। बेसिक हम यूज़ करेंगे, डाइजेस्ट नेटवर्किंग में यूज़ होती है। रिक्वायर कि भाई कौन सी चीज़ चाहिए, ऑथेंटिकेशन यूज़र फाइल की किस फाइल को मैं गेट करूँ। ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र फाइल जैसे मैं आप जिस नाम से मैं लॉगिन कर रही हूँ सिर्फ उसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करो, हर यूज़र को ना करो, क्योंकि जहाँ पे तो नेटवर्क है ना, स्विच करके दूसरा यूज़र आए वो भी फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो भाई जिस यूज़र को मैं एक्सेस दूँ उसी को एक्सेस दे, अदरवाइज और किसी को ना दे। ये है बेटा ऑथ यूज़र फाइल। यूज़र ग्रुप फाइल कि अगर मैं किसी नेटवर्क पे काम कर रही हूँ जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं तब उन सारी चीज़ों को एक्सेस दे। आगे यहाँ पर ऑथ नेम जो मैं आपसे कहती जा रही हूँ वो बेटा यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, मैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी तो और समझ आएगा। देखो बेटा ऑथ टाइप 2 तरह की, एक बेसिक है एक डाइजेस्ट है। बेसिक में क्या चाहिए होता है बेटा, ये पेपर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, हाईलाइटेड बुक भी सेंड करूँगी। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बेसिक के अंदर क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन एक तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे और अगर सही डालें तो हमारा आगे का काम हो, अदरवाइज ना हो। डाइजेस्टिव क्या होता है, डाइजेस्ट वो मांगता है पासवर्ड फाइल। कहाँ है पासवर्ड फाइल कि भाई सिस्टम के अंदर मौजूद है तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी ने यहाँ पर हर किसी की एक फ़ाइल मौजूद होती है वही एक्सेस करा रहा होता है कि अगर यहाँ फाइल नहीं है किसी जगह से उसने पासवर्ड को एक्सेस कर लिया, सुन लिया, उस तरह भी तो लगा सकती है ना। तो बेटा नेटवर्क तो सिक्योर्ड होता है तो इसके लिए बेटा डाइजेस्ट टाइप का बनता है। डाइजेस्ट बेटा नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। सिंपली ये है कि अगर मैं नेटवर्क का सर्वर नेम भी अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि बेटा सर्वर का ये वाला है, सर्वर का पासवर्ड क्या है, तो सारी चीज़ सर्वर की, क्योंकि वहाँ पासवर्ड फाइल मौजूद होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सर्वर पे चली जाती है। नेटवर्क चाहिए होता है ना कि अगर तुम लोग यहाँ मेरे नेटवर्क तक पहुँच भी जाओगे पासवर्ड वो वहीं से सर्वर से ब्लॉक कर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हाई होती है। रिक्वायर मतलब क्या है कि किस यूज़र को मैं एक्सेस की परमिशन दूँ किसका ना दूँ। रिक्वायर यूज़र ID या यूज़र का ग्रुप। बेटा यहाँ पर मैं किसी भी यूज़र को बताऊँगी इस यूज़र की मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो बेटा आपको समझ आएगा बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है, ये हम सारा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। स्टार्ट से आती हूँ मैं, बंद करती हूँ इस फाइल को भी, इस फाइल को भी, इस फाइल को भी और इस फाइल और इस फाइल को। बेटा यहाँ पर क्या है, आप जाएंगे किसके अंदर,
माय कंप्यूटर के अंदर गए, फाइल सिस्टम के अंदर गए, यूज़र के अंदर, ठीक है, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर। बेटा यहाँ आकर एक फ़ोल्डर बना लेना, राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर, फोल्डर का नाम बेटा कुछ भी रख देना। मैंने यहाँ पर लेट सपोज रख दिया है पासवर्ड नाम का, मैंने फोल्डर रख दिया। क्यों नहीं चेंज हुआ? हो गया। ये पासवर्ड नाम का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर इनिशियली मेरे पास कोई फाइल नहीं है। मैं यहाँ पर गई है तो मैं यहाँ से इसको वहाँ से बनाऊँगी, या तो बेटा मैं इसको डिज़ाइन से बनाऊँ या मैं क्यूरी से बनाऊँ। मैंने एक पासवर्ड नाम का पहले फोल्डर वैसे बना के देख लिया था कि यहाँ चलता है या नहीं। यहाँ पर गई, आ जाते हैं बेटा। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर रही हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद मेरा खुला होता है, कहाँ गया? फिर ऑन कर देगा। मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पर जाकर यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर एक और चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ बेटा। हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद होती है जिसका नाम है HT पासवर्ड। ये मेरा डायरेक्ट क्यों नहीं आता? इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। मिनिमाइज़ किया बेटा। मैं यहाँ पर मेरे पास एक और फाइल मौजूद है, वो मैंने आपको दिखाना भूल गई हूँ बेटा। यहाँ यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर बेटा, बिन के अंदर, यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, बिन के अंदर बेटा मेरे पास एक फ़ाइल पहले से मौजूद होती है HT पासवर्ड की, ठीक है। इसके अंदर मैं जितनी पासवर्ड की फाइल्स बनाती जाऊँगी, इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। मुझे बेसिकली इस बेसिक फ़ाइल की मदद से अपनी फ़ाइल के अंदर एक और यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है, ठीक है। ये वाली फ़ाइल हम नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ कौन सी फ़ाइल बनाएंगे बेटा? इससे पहले जो मैं बैक पे जाकर जो मैंने फ़ाइल बनाई थी अपाची 2 के अंदर, बस आप वो वाली फ़ाइल बनाएंगे। लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर बेटा ये फ़ोल्डर आपने बनाना है। मैं आपको वो फ़ाइल दिखा रही हूँ कि बिन के अंदर एक फ़ाइल मौजूद है, बनानी नहीं है वो, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद होगी। आपने सिर्फ यहाँ पर किसी भी नाम का फ़ोल्डर बना लेना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने पासवर्ड बनाया तो बेटा आप भी पासवर्ड की फ़ाइल ही बनेगी। डायरेक्ट बनाया मैंने, फ़ोल्डर ही तो बनाया क्रिएट फ़ोल्डर करके, ठीक है। अभी तो आपके सामने बनाया। ये मैंने बनाने के बाद बेटा मैंने आप सब बंद किया। अब मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाने जा रही हूँ, ठीक है। आ गया बेटा आपके पास। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। क्या हो गया? हाँ भाई यहाँ पर आ गया। यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाई है बेटा। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। यूज़र के अंदर वही बेटा, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, बिन के अंदर हमारी पास एक फ़ाइल मौजूद है HT पासवर्ड की। इसके अंदर इस फोल्डर की मदद से -C क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है कि कहाँ जाके क्रिएट करें? हमारे इस HT पासवर्ड के फोल्डर की मदद से बेटा क्या करेगा? क्रिएट करेगा एक और फाइल। कहाँ पर? जहाँ मेरा फोल्डर है, ठीक है। कहाँ फाइल क्रिएट करेगा? जहाँ मेरा फोल्डर है। यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, पासवर्ड्स के अंदर, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बना ली पास के नाम की, या बेटा किसी भी नाम की फ़ाइल बना लो, 12 पास 12 के नाम की बना ली मैंने। और बेटा यहाँ पर बेटा मेरा क्योंकि यूज़र नेम एक मौजूद था सबात के नाम का, जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ, आपने जिससे मेरे पर लॉगिन किया मेरे पर मौजूद था, मैंने उस नाम को कह दिया कि इस यूज़र को क्या दे दो? एक ऑथेंटिकेशन दे दो। कहाँ पर? यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर पासवर्ड नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर क्या करेगा? -C एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा पास 12 के नाम की। किस यूज़र के लिए? सबात वाले यूज़र के लिए, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने। इसने कहा न्यू पासवर्ड बताओ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। ये मत समझना मीन्स लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। पासवर्ड यहाँ सिक्योरिटी बेस की वजह से, मैंने क्या बताया था शुरू में पढ़ाया भी था कि बेटा कमांड प्रॉम्प्ट पे तो पासवर्ड के स्टेरिक भी नहीं पता चलते, कि ये भी नहीं पता चलता कि पासवर्ड है कितनी लेंथ का, इतना ज़्यादा ये सिक्योर्ड है।
आ गया बेटा। आप जाकर चेक करते हैं इस फोल्डर के अंदर मेरे पास pass12 की फाइल बनी है कि नहीं। इससे बेटा मैंने किया मिनिमाइज, चेक करते हैं जाकर फाइल सिस्टम के अंदर, यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर पासवर्ड के नाम का था, उसके अंदर pass12 की फाइल बन गई है। जब मैंने ओपन किया तो देखो बेटा इस यूज़र के लिए मैंने बनाई थी और मेरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, पासवर्ड आया ज़रूर है लेकिन ये पासवर्ड मैंने नहीं लिखा, ये मेरे पास एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड मौजूद है। आपने तो एडमिन लिखा था ना मिस पासवर्ड? नहीं, पासवर्ड एडमिन नहीं लिखा था मैंने, पासवर्ड लिखा था मैंने, बस मैंने क्या पासवर्ड का लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड नाम की फाइल बनाई। अब बेटा मुझे कुछ चीज़ें जाकर चेंज करनी है, हालांकि फ़ाइल मेरे पास मौजूद है फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ मौजूद है। यहाँ पर अपाची 2 के अंदर ही बेटा एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, ये रहा httpd config। httpd config के अंदर जाकर अब यहाँ मुझे चेंजेस करने हैं, यहाँ मुझे कुछ पाथ बताने, वो थोड़ा सा हमें httpd जहाँ पर लिखा हुआ होगा वो वाली चीज़ मुझे ढूंढनी है। देखते रहेंगे भाई कहाँ मिलेगी वो हमें। ये रही बेटा हमारे पास रूट डॉक्यूमेंट अपाची 2, यहाँ पर इसके नीचे एक और है बेटा, ये देखो एक मेरे पास ये लिखा हुआ है, उसके नीचे अलाउ और डिनाई वाली चीज़ें, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए? मुझे ये वाली चाहिए, डायरेक्टरी वाली। एक कौन सी है? रूट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट रूट है, और मेरे पास क्या है? एक डायरेक्टरी है। मैं मॉड्यूल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये खुद ब खुद लिखा हुआ आएगा, यहाँ से प्रोजेक्ट भी हटा देंगे क्योंकि मैं नहीं लिखने वाली, मैंने इस नाम की फाइल नहीं बनाई। यहाँ पर बेटा ये जो मैं आपको समझा रही थी, ये 3-4 चीज़ें आपने लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? ओथ नेम, कि अगर मेरी फाइल का नाम किस नाम से है, दिस इज सिक्योर्ड। ठीक है, ओथ टाइप, कि भाई किस टाइप की मैंने बतानी है, 2 ही टाइप है, एक बेसिक और एक डाइजेस्ट। मैंने यहाँ बता दिया कि बेसिक। ओथ यूज़र फाइल, किस फाइल को मुझे पासवर्ड देना है, मैंने कहा कौन सी फाइल मेरे पास मौजूद है जिसको मुझे पासवर्ड देना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, पासवर्ड के अंदर मेरे पास एक पासवर्ड की फ़ाइल है, password12। ठीक है, ये मेरे पास थी, पासवर्ड नहीं थी, मेरा फोल्डर का नाम पासवर्ड था, मैंने उसे यहाँ पर कर दिया। ठीक है, क्या किया, वो फाइल मैंने अपनी उस लोकेशन की फ़ाइल बता दी जहाँ मेरा यूज़र आईडी रिक्वायर, किस यूज़र को एक्सेस दूँ, मेरे पास यूज़र, मेरे नाम वाले यूज़र को ही आप एक्सेस दें। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें मैंने बनाई, इसको किया Ctrl+S। एक और चीज़ बेटा, htdoc के अंदर बेटा मैंने एक प्रोजेक्ट के नाम का एक फ़ोल्डर बना के मैंने बेटा इसके अंदर बेसिक कुछ भी काम नहीं किया था, लास्ट क्लास वाली जो फाइल बनाई हुई थी बस मैंने उसी को एक्सेस कर लिया था। ठीक है, वही बॉडी के अंदर मैंने कहा कुछ लिखूंगी इसी फाइल पे तो पासवर्ड लगाऊंगी, मुझे लास्ट क्लास वाला काम था बेटा, बस वो मैंने अपनी स्क्रीन पर सेव रखा हुआ था, मैं इसी के ऊपर सारा काम लगा रही हूँ। ठीक है, यानी इंडेक्स की फ़ाइल के ऊपर मैं लगा रही हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। गई यहाँ पर, इससे भी मैंने किया बंद। जब भी बेटा मैं कॉन्फ़िगरेशन की कोई फ़ाइल के अंदर चेंजेस करूँगी, सारा लिखना पड़ेगा, वो मैंने वाली बंद कर दी शायद। यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, बिन के अंदर, अपाची CTL स्टार्ट मैंने किया हुआ था, मैंने इसे रीस्टार्ट किया है ताकि बेटा जब भी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल में कोई चेंजेस करेंगे यू हैव टू स्टार्ट द अपाची फर्स्ट। ठीक है, अपाची को रीस्टार्ट करोगे तो बेटा उसके बाद आपका होपफुली सही चलता है। पहले तो मैं चेक कर रही हूँ मेरा सर्वर चल रहा है या नहीं। बेटा तुम लोगों को :2124 नहीं लिखना, सिर्फ मुझे लिखना है। /प्रोजेक्ट अभी हटा रही हूँ, पहले चेक कर रही हूँ कि मेरा ये चल रहा है या नहीं। चल रहा है मेरा सर्वर वो भी पढ़ाऊँगी। कौन सी मैसेज? ये मैंने अपने एक फ़ोल्डर का नाम रखा है प्रोजेक्ट्स, वो मैं प्रोजेक्ट था। इसने यूज़र नेम पूछा, यूज़र नेम और पासवर्ड की फ़ाइल ht पासवर्ड के अंदर बनी हुई है सब, तो मैंने ht पासवर्ड दिया था। बेसिकली
उन्हें ये भी दिया हुआ है, इसकी यूआई भी दी हुई है। उसके अंदर रहते हुए हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है यहाँ पर, यूज़र नेम गलत लिखेंगे तो बेटा अपने इसके अंदर ही रहेगा। नहीं सवाल जो भी इसके अंदर था वो बेटा फाइल खुलकर आ गई। सर ये हर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं, हर फाइल नहीं, इसका आप जानबूझ के बनाए। जिस फाइल के अंदर ये वाली मैंने इस प्रोजेक्ट को हमने किया है, बाकी नहीं किया हुआ, ठीक है। और कौन सा यूज़र, जिस यूज़र पे मैंने दिया हुआ है रिक्वायर्ड, उसी यूज़र के अंदर लगेगी। बाकी यूज़र इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, इसी यूज़र को यूज़र नेम और पासवर्ड उसी के लिए मिलेगा। सिक्योरिटी उसमें नहीं लग सकती विंडोज में। विंडोज में सिक्योरिटी ये सर्वर बेस्ड है, समझ लो। समझ आया भाई? रिपीट करूं? नहीं बस काफी है। ये करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, बस ये वाली कमांड आपने कर लेनी है। पहले बेटा सी के अंदर, यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर बेटा जाके एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली कमांड लिखनी है। क्या लिखनी है? यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, बिन के अंदर, पासवर्ड PASSWD, क्योंकि बेटा आप तुम्हें रन करने के बाद समझ आएगा कि बेटा इसके अंदर सारी हमारे पास CSS मौजूद है। उस वक्त कहती तो तुम लोगों को समझ ना आता। -C किसके लिए होता है कि इसके अंदर रहते हुए मुझे एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड चाहिए, जिसका मतलब क्या है, -C क्रिएट करने के लिए। फिर मैंने वही पूरा पाथ दिया, यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, अपाची 2 के अंदर, जो जिस नाम से अपना फोल्डर बना वो स्लैश जिस नाम से फाइल बनाना चाहोगे। और मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मैं सिर्फ इस यूज़र की फ़ाइल को मैं ऑथेंटिकेट करना चाहती हूँ, बाकी को नहीं। उसने पासवर्ड पूछा, पासवर्ड स्क्रीन पर नज़र नहीं आता। उसने री एंटर पासवर्ड पूछा, वो सारी चीज़ें बेटा मेरे पास आ गई। उसके बाद बेटा मैं कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर गई, जो कि अपाची के अंदर, बिन के अंदर फोल्डर मौजूद है बेटा। उसके अंदर जाने के बाद बेटा मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेटा मैंने लिख ली हैं। नज़र क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ पर आपने क्या ढूंढना है, डायरेक्टरी कौन सा, उसके साथ ये सारी चीज़ें लिखी हुई, ये आपने जाके ढूंढनी है। और इसके नीचे ऐसा नहीं है कमेंट के अंदर लिख दिया हो और कहीं चल ही नहीं रहा, कमेंट को एंटर, बस ये वाली चीज़ें मैंने लिखी है। हाँ, आप लोग जिस नाम से भी आपने बनाया ना यूज़र नेम, मेरे पास ये वाला यूज़र मौजूद था जब मैंने इंस्टॉल किया था, तो अपने एक यूज़र ये वाले नाम का भी बनाया हुआ था। तुम लोग अभी बना लो, तुम बता रहे कि भाई यूज़र कैसे बनना है।